हेलो फ्रेंड्स, आपका पैसा स्मार्ट चैनल पे स्वागत है। मार्केट तेजी के मोड में आ गया है और आपका इंटरेस्ट स्टॉक मार्केट में अभी भी काफ़ी स्ट्रांग है। हमारी ये जो सीरीज़ है यहाँ पर हम स्टॉक्स आपके सामने पेश करते हैं, रिकमेंडेशन नहीं, स्टॉक आइडियाज़। काफ़ी अच्छा रिस्पांस मिल रहा है और एसआईपी भी रिकॉर्ड लेवल पर है, यानी कि इंडियन रिटेल इन्वेस्टर को बहुत ही बढ़िया कन्विक्शन है व्हेन इट कम्स टू इन्वेस्टिंग इन इंडियन इक्विटी। Deepan Mehta is joining us now, director at Elixir Equities. Dipan Mehta. We have Dipan Mehta. Welcome on board Dipan Mehta. The Dipan Mehta. Dipan Mehta. Dipan Mehta. Deepan Mehta is with us. The Market Big Voice में दीपन मेहता। इस YouTube चैनल को सक्सेस बनाने के लिए आपका बहुत ही बड़ा योगदान रहा है, इसलिए हमने सोचा कि हम आपके साथ में अब डायरेक्टली चैट करेंगे। तो 24 अप्रैल को 6 बजे हमारा लाइव YouTube चैट चलने वाला है। प्लीज़ आप इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और ताकि हम आपको अलर्ट भेज सके। एंड प्लीज़ जॉइन अवर लाइव YouTube चैट, जहां पर आप कोई भी क्वेश्चन पूछ सकते हैं ऑन एनी स्टॉक, ऑन एनी सेक्टर। मैंने मेरे 35 साल के एक्सपीरियंस में ऐसा समय देखा नहीं है कि मार्केट गिर रहा है, इतने सारे प्रॉब्लम्स है, जियोपॉलिटिकल इवेंट्स है, फिर भी जो एवरेज इंडियन इन्वेस्टर है उसका इंडिया स्टोरी में और इंडियन स्टॉक्स में अभी भी काफ़ी अच्छा कॉन्फिडेंस है। तो एक बहुत ही बढ़िया बात है, क्योंकि जब भी ये वॉर ख़त्म होगी, आई एम प्रिटी सर्टन कि मार्केट फिर से ऑल टाइम हाई पे चले जाएंगे। हाँ, फंडामेंटल्स एक दो क्वार्टर के लिए थोड़े वीक आ सकते हैं बिकॉज ऑफ द डैमेज ऑफ द ईरान वॉर एंड ऑल्सो परहैप बिकॉज ऑफ द पुअर मानसून, लेकिन लॉन्ग टर्म ट्रेजेक्टरी बहुत ही बढ़िया है। आज हम ऐसे 4 बहुत ही बेहतरीन स्टॉक्स आपके सामने डिस्कस करेंगे, पेश करेंगे। ये 4 स्टॉक्स तो दोस्तों मेरे स्क्रीन पे कंटिन्यूअसली रहते हैं, क्योंकि मैं ये सोच रहा हूँ कब ये स्टॉक्स हमें एक अच्छा एंट्री लेवल देंगे। देखिए, जो स्टॉक्स है वेल नोन कंपनीज है। आप कोई भी इन्वेस्टर एनालिस्ट को पूछेंगे, आप खुद भी सर्च करेंगे, आपको यही जवाब मिलेगा दैट दे आर इन्वेस्टमेंट ग्रेड, हाईली इन्वेस्टमेंट ग्रेड कंपनीज। लेकिन वैल्यूएशंस महंगी है, इसलिए हम और आप थोड़ा रुक जाते हैं, शायद एट करेक्शन। और जब ये थोड़े सस्ते वैल्यूएशन मिलेंगे तभी सोच सकते हैं। यही एक कॉमन थ्रेड है। बहुत ही बढ़िया बिजनेसेस है, सुपर्ब अर्निंग विजिबिलिटी है, इतने अच्छे उनके प्रोस्पेक्ट्स है, इसीलिए उनके जो दाम है वो महंगे हैं, वैल्यूएशन पी मल्टीपल ज़्यादा है। लेकिन मेरे ख्याल से दिस कंपनी शुड बी देयर ऑन द रेडार ऑफ एवरी इंडिविजुअल इन्वेस्टर। हमारी पहली कंपनी है सोना बीएलडब्ल्यू प्रिसिशन फॉर्जिंग्स लिमिटेड। सोना बीएलडब्ल्यू के नाम से जानी जाती है। ये जो कंपनी है वन ऑफ द लार्जेस्ट ऑटो एंसिलरी कंपनीज इन इंडिया, और जो उनके प्रोडक्ट्स है दे आर मिशन क्रिटिकल प्रोडक्ट्स। देखिए, कोई भी कार, कमर्शियल व्हीकल, स्कूटर एक प्लेटफॉर्म पर बनता है। जो प्लेटफॉर्म है वहाँ पर कुछ कॉमन ऐसे सिस्टम्स, कंपोनेंट्स रहते हैं जो चेंज नहीं होते हैं, और बहुत सोच समझ पे इन कंपोनेंट्स एंड सिस्टम्स को डेवलप किया जाता है और उनके जो वेंडर्स है उनके साथ लॉन्ग टर्म अरेंजमेंट्स की जाती है। तो सोना बीएलडब्ल्यू जो है इज वन ऑफ द leading auto ancillary companies into such high precision, mission critical, most important type of products, sub assemblies and components which go into automobile industry। लेकिन क्या आप जानते हैं कि ये जो कंपनी है इट इज़ वन ऑफ द लार्जेस्ट प्रोड्यूसर ऑफ कंपोनेंट्स फॉर इलेक्ट्रिक व्हीकल्स। इसीलिए हमने इस स्टॉक को आप सामने पेश किया है। देखिए, ये जो ईरान इराक वॉर हुई है, इसके बाद ईवी सेल्स हैव zoomed अप ग्लोबली। यूरोप में 37% हायर सेल्स की अनाउंसमेंट हुई है, रिकॉर्ड हुआ है इन टर्म्स ऑफ इलेक्ट्रिक व्हीकल्स। सेम सिचुएशन इन एशिया, इन इंडिया, ऑस्ट्रेलिया ऑल्सो, जहां पर हमने देखा है कि 30 से 80% ग्रोथ आई है इन न्यू इलेक्ट्रिक व्हीकल रजिस्ट्रेशंस एंड सेल्स, क्योंकि पेट्रोल के दाम बढ़ रहे हैं और ये जो पेट्रोल है हमेशा महंगा ही रहने रहेगा, ऐसे लोगों का मानना है। इसलिए वी आर सीइंग अ वेरी वेरी गुड डिमांड फॉर इलेक्ट्रिक व्हीकल्स। और सोना बीएलडब्ल्यू जो है इसने कई सारे ऐसे इंपॉर्टेंट कंपोनेंट सिस्टम सब असेंबली बनाई है विच गो इनटू द ग्लोबल मैन्युफैक्चरिंग ऑफ इलेक्ट्रिक व्हीकल्स। करीब 38% उनके रेवेन्यूज इलेक्ट्रिक व्हीकल कंपोनेंट से आते हैं और 51% उनके रेवेन्यूज ओवरसीज यानी कि एक्सपोर्ट से आते हैं। देखिए, रुपी डिफ्लेशन भी इनको फायदा हो सकता है क्योंकि ज़्यादातर उनके एक्सपोर्ट होते हैं। और खास बात यह है कि 23,500 करोड़ की इनकी ऑर्डर बुक पोजीशन है, विच इज़ अबाउट 6 टाइम्स इट्स ट्रेलिंग 12 मंथ रेवेन्यूज। जी हाँ, बहुत ही बढ़िया ऑर्डर बुक पोजीशन है, अर्निंग विजिबिलिटी है। और मैनेजमेंट का कहना है कि रिक्वेस्ट फॉर कोटेशन, रिक्वेस्ट फॉर प्रपोजल इज 3 टाइम्स हायर दिस ईयर देन लास्ट ईयर। और लास्ट में मैं कहना चाहूँगा, जो सबसे इंटरेस्टिंग बात है जो काफ़ी लॉन्ग टर्म है, कि उन्होंने जॉइंट वेंचर्स किए हैं फॉर रोबोटिक्स, इंडस्ट्रियल रोबोट्स एंड ह्यूमनॉइड्स। अगर ये सक्सेस हो जाती है तो ये एक नई ग्रोथ बन जाएगी कंपनी के लिए। चलिए क्विकली इनके फाइनेंशियल्स देखते हैं। तो ये जो कंपनी है इसका दाम है, शेयर का प्राइस है अबाउट 592,
जैसे मैंने कहा पी मल्टीपल 56.4 है जो काफ़ी महंगा है एज़ कम्पेयर टू सम अदर ऑटो एंसिलरी कंपनीज़। लेकिन ये जो कंपनी है एक हाई टेक ऑटो एंसिलरी कंपनी है विद फोकस ऑन इलेक्ट्रिक व्हीकल, इसलिए इनके प्रॉस्पेक्ट्स आई वुड रेट मच हायर देन एनीबॉडी एल्स इन द अदर ऑटो एंसिलरी बिज़नेस। कंपनी की ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन बहुत ही बढ़िया है, 25.1 टाइम्स, सेल्स 4000 करोड़ के आसपास है, नेट प्रॉफिट आफ्टर टैक्स है 652 करोड़, 3 साल के अर्निंग्स ग्रोथ, 3 साल के प्रॉफिट ग्रोथ 18.5%, 5 साल के प्रॉफिट ग्रोथ 31.5% और ऑल टाइम हाई से ये 29% डाउन है। तो ज़रूर से इस स्टॉक को आप स्टडी कीजिए, ये एक रिकमेंडेशन नहीं है। तो दोस्तों आगे चलते हैं, हमारी दूसरी कंपनी जो है, ये जो कंपनी है इट इज़ इंडियाज़ लार्जेस्ट मैन्युफैक्चरर ऑफ कैमरास एंड सर्विलेंस सिस्टम। 5 में से 2 कैमरा इनके बिकते हैं। एज सभी रजिस्टर्ड रिसर्च एनालिस्ट हमने एक मॉडल पोर्टफोलियो होस्ट किया है। अगर आप इस मॉडल पोर्टफोलियो के बारे में और जानना चाहते हैं तो ये क्यूआर कोड पर आप ज़रूर से स्कैन कीजिए और ये मॉडल पोर्टफोलियो क्या है, कैसे चलता है, उसकी ऑब्जेक्टिव्स क्या है, ये सभी चीज़ें आपको जानकारी हम दे सकते हैं। ये एक विज्ञापन नहीं है, केवल आपकी नॉलेज के लिए है। ब्रांड का नाम है सीपी प्लस। ये स्टॉक हमने पहले भी डिस्कस किया है इनोवा पैसा मेकर, लेकिन फिर से मैं आपके सामने पेश करना चाहता हूँ क्योंकि ये जो जियोपॉलिटिकल इवेंट्स हो रहे हैं, जिस हिसाब से टेररिस्ट के थ्रेट्स बन रहे हैं, जिस हिसाब से डिफेंस वॉरफेयर चल रहा है, ये जो सर्विलेंस कैमरास है बहुत ही इंपॉर्टेंट हो गए हैं फॉर रेसिडेंशियल कॉम्प्लेक्सेस, फॉर डिफेंस एस्टैब्लिशमेंट, फॉर ऑफिसेज एंड अदर कमर्शियल एस्टैब्लिशमेंट्स। यानी कि कैमरा तो हर जगह लगने वाले हैं। आप रास्ते पे देखेंगे तो जो ट्रैफिक लाइट है वहाँ पर कैमराज़ है। जो हमारी जो हाईवेज़ है वहाँ पर कैमराज़ लगे हुए हैं। सभी जगह पे गवर्नमेंट हो, आपके एम्प्लॉयर हो, सोसाइटी हो, इंडस्ट्रियल इक्विपमेंट इंडस्ट्री हो, यहाँ पर सभी लोगों को उनकी जो एनवायरनमेंट है उनको मॉनिटर करना है। कौन आ रहा है, कौन जा रहा है, ये सब जानना बहुत ही इम्पोर्टेंट है और ये जो कंपनी है इट मैन्युफैक्चर्स कैमरा। और ये जो कैमरा केवल ऑर्डिनरी कैमरास नहीं है, सम ऑफ देम आर वेरी हाई प्रोफाइल एआई एनेबल्ड कैमरा जो कि इंस्टेंटली मैसेजेस देती है अगर कुछ गलत काम हो रहा है या फिर कोई गलत आदमी आ गया है। इनका क्वालकॉम के साथ में एक जेवी है टू डेवलप सुपीरियर सिस्टम्स, सुपीरियर एआई एनेबल्ड सिस्टम्स फॉर सर्वेलेंस। ये जो कंपनी है नई लिस्टिंग है, करीब जुलाई में, आई थिंक जुलाई में इसका आईपीओ आया था 675, 100 टाइम से ज़्यादा उसका ओवर सब्सक्रिप्शन हुआ था। 5 अगस्त को इसकी लिस्टिंग हुई एट 1000 रुपीज़ और आज की तारीख में ये जो कंपनी है इसका शेयर प्राइस है करीबन 2200 रुपये, यानी कि मोर देन 3 टाइम्स फ्रॉम अगस्त आईपीओ प्राइस। जो उनकी कैपेसिटी है अग्रेसिवली इंक्रीज कर रही है फ्रॉम 1.8 मिलियन कैमरास टू 2.4 मिलियन कैमरास इन द नेक्स्ट 6 मंथ्स और सो। और ये जो कंपनी है जैसे मैंने कहा 38.5 यानी कि 2 आउट ऑफ 5 कैमरा सोल्ड इन इंडिया आर सोल्ड बाय दिस कंपनी अंडर द ब्रांड नेम सीपी प्लस। इनको बहुत ही बड़ा इंसेंटिव या बहुत ही बड़ा ट्रिगर हुआ जब गवर्नमेंट ने चाइनीज कैमरास बैन कर दिए। जी हाँ, फॉर सिक्योरिटी पर्पसेस चाइनीज कैमरास हैव बीन बैंड। इसी वजह से आदित्य इन्फोटेक जैसी कंपनी को बहुत ही इनकरेजमेंट मिला है एंड इनकी जो ऑर्डर बुक पोजीशन है, इनका जो पोजीशन है बहुत ही स्ट्रांग है। पिछले क्वार्टर में ही उनकी मार्केट शेयर वेंट अप बाय 7.5%। जैसे मैंने कहा इसके दाम है, इस शेयर के प्राइस है 2020 रुपीज़, मार्केट कैप करीब 26,000 करोड़ है, स्टॉक की पी मल्टीपल 103 टाइम है। लेकिन अगर हम क्वार्टरली पी देखेंगे तो दैट इज़ अबाउट 60 टाइम्स और सो। ये स्क्रीन पे नहीं है लेकिन इट्स गोइंग अबाउट 60 टाइम्स और सो, दैट मच आई नो। और ये जो कंपनी है इसकी 3 साल की प्रॉफिट ग्रोथ है बीन 18.6%, 5 ईयर प्रॉफिट ग्रोथ 54.5% या 54.5% कंपाउंड ग्रोथ इन द प्रॉफिट्स। कंपनी की रेवेन्यूज़ है 3700 करोड़ के आसपास और प्रॉफिट आफ्टर टैक्स इज़ 254 करोड़। बहुत ही बढ़िया रिजल्ट आए थे दिसंबर क्वार्टर के। सेल्स ग्रोथ वाज़ अप 37.3% एंड प्रॉफिट ग्रोथ वाज़ अप 139%। ये जो कंपनी है इट इज़ ट्रेडिंग एट इट्स अराउंड इट्स ऑल टाइम हाई था 2228 और ये जो प्राइस अभी है इज़ अराउंड दैट ऑल टाइम हाई, यानी कि कोई खास करेक्शन में देखी नहीं है। करेक्शन होगी भी कैसे, इतना बढ़िया बिज़नेस है, इतनी बड़ी उनकी इनका इतना बढ़िया पोज़ीशन है मार्केट में और इतना इम्पोर्टेंट प्रोडक्ट बनाती है, तो देयर इज़ वेरी लिटिल स्कोप फॉर एनी करेक्शन इन द स्टॉक प्राइस। तो ये थी हमारी दूसरी कंपनी आदित्य इन्फोटेक। एक रिकमेंडेशन नहीं है, आपके सामने एक जानकारी दी है, एक आइडिया दिया है स्टॉक के बारे में जो ज़रूर से आपको मॉनिटर करना चाहिए। इसकी जो प्रेज़ेंटेशन है ज़रूर से देखिए, यू विल बी क्वाइट इम्प्रेस्ड। हमारी तीसरी कंपनी है एमटीआर टेक्नोलॉजीज़ और ये जो कंपनी है काफ़ी इंटरेस्टिंग कंपनी है क्योंकि अगर आप डेटा सेंटर पर फोकस करना चाहते हो और डेटा सेंटर माइंड यू एक हाई ग्रोथ इंडस्ट्री है विद इन इंडिया और ग्लोबली, तो एमटीआर टेक्नोलॉजीज़ जो है वो हॉट बॉक्सेस बनाती है। हॉट बॉक्सेस क्या होते हैं? हॉट बॉक्सेस आर बेसिकली
अ वेरी इंपॉर्टेंट क्रिटिकल इक्विपमेंट इन बैकअप पावर। तो उनका सबसे बड़ा क्लाइंट है ब्लूम एनर्जी, और ब्लूम एनर्जी जो है इसके पास 40 टू 45% मार्केट शेयर है फॉर स्टेशनरी सॉलिड ऑक्साइड फ्यूल सेल, एसओएफसी। ये आप चैट जीपीटी को पूछ लीजिए कि एसओएफसी क्या है। मेरे को समझ में हमें समझ में ये आया है कि कोई भी डेटा सेंटर लगता है तो वहाँ पर ये जो ब्लूम एनर्जी है, उनके जो सिस्टम्स है, उनकी जो इक्विपमेंट है, इट कैन कन्वर्ट हाइड्रोजन, इट कैन कन्वर्ट एनी टाइप ऑफ गैस or liquid into instant electricity power in a very eco-friendly manner। थोड़ा कॉम्प्लेक्स है, लेकिन इतना हम समझ सकते हैं कि जितने भी डेटा सेंटर्स लग रहे हैं, 2 आउट ऑफ 5 डेटा सेंटर्स रिक्वायर और आर यूजिंग ब्लूम एनर्जी के जो बैकअप पावर सिस्टम्स है। और एमटीआर जो है वो एक क्रिटिकल वेंडर है फॉर ब्लूम एनर्जी। दे मैन्युफैक्चर हॉट बॉक्सेस विच गो इनटू ब्लूम एनर्जी, और ये जो हॉट बॉक्स की कैपेसिटी है बहुत ही अग्रेसिव तरीके से बना रहे हैं। उन्होंने एक नया एक्सपोर्ट ओरिएंटेड यूनिट भी डाला है इसके लिए, और 8000 से 12000 बॉक्सेस की उनकी कैपेसिटी चली जाएगी बाय मार्च 26, यानी कि हो गई होगी, और 12000 से 20000 तक लेके जाने वाले हैं इन द नेक्स्ट 18 मंथ्स और सो, यानी कि बहुत ही बड़े एक्सपेंशन प्लान भी है। आई वुड से दिस कंपनी इज इन द राइट प्लेस एट द राइट टाइम, क्योंकि अगर डेटा सेंटर्स लगाने हैं तो इस कंपनी को सीधा सीधा फायदा होगा इन टर्म्स ऑफ सप्लाइंग वेरी क्रिटिकल मिशन क्रिटिकल कंपोनेंट्स to Bloom Energy, which is one of the largest provider of backup power systems for data centers। ये जो कंपनी है, अगर आप देखेंगे तो काफ़ी एक्सपेंसिव है। आई वुड से एट दिस पॉइंट ऑफ टाइम इनकी मार्केट कैपिटलाइजेशन 15,000 करोड़ है, लेकिन स्टॉक की पी मल्टीपल 221 है। लेकिन इस पे मत जाइए, जो उनके दिसंबर क्वार्टर के आंकड़े थे बहुत ही बढ़िया आंकड़े थे। रेवेन्यूज वेंट अप बाय 59% एंड प्रॉफिट आफ्टर टैक्स वेंट अप बाय 132%। कंपनी का करंट प्राइस है 4800 के आसपास, जिससे का मार्केट कैपिटलाइजेशन 15,000 करोड़ है। रेवेन्यूज है 753 करोड़ के, प्रॉफिट आफ्टर टैक्स है 68 करोड़ और सो। और ये जो कंपनी है इसकी ऑर्डर बुक पोजीशन भी काफ़ी शानदार है, 2-3 ईयर की विजिबिलिटी एज फार एज ऑर्डर्स आर कंसर्न। और पिछले 3 या 5 साल की ग्रोथ रेट पे मत जाइए, इट हैज़ बीन लो सिंगल डिजिट और अबाउट 7% देयर अबाउट। लेकिन आगे चल के इनके प्रॉस्पेक्ट्स बहुत ही बढ़िया है, और इंडिया में न्यूक्लियर पावर का भी अगर हम एक्सपेंशन करते हैं, कैपेसिटी डालते हैं, तो इस कंपनी को इसका फ़ायदा हो सकता है। तो हमारी तीसरी कंपनी है एमटीआर टेक्नोलॉजीज़। आप समझ गए होंगे कि इस कंपनी को हमने सेलेक्ट क्यों किया है। सेलेक्ट इसलिए किया है कि वी आर वेरी पॉजिटिव ऑन डेटा सेंटर ग्रोथ, और डेटा सेंटर के लिए ये जो कंपनी है बहुत ही इंपॉर्टेंट कंपोनेंट सप्लाई करती है इन द पावर बैकअप सिस्टम। चलिए आगे चलते हैं, हमारी जो आखिरी कंपनी है उस पर थोड़ी हम डिस्कशन कर देते हैं। देखिए दोस्तों, अब तक जितनी भी कंपनी हमने डिस्कस की है, दे आर नॉट रिकमेंडेशंस, दे आर जस्ट स्टॉक आइडियाज। आपने देखा होगा कि जितनी भी हमारी कंपनीज है, सोना, आदित्य, एमटीआर, कुछ खास है इनमें, खास प्रोडक्ट है, राइट कंपनी एट द राइट टाइम है। जो उनकी जो मेन कस्टमर इंडस्ट्री है, जो उनकी जो यूजर इंडस्ट्री है, दे आर गोइंग टू सी फैबुलस ग्रोथ नॉट ओनली इन इंडिया बट ग्लोबली एज वेल। इसलिए हमने इन कंपनी को चुना है, आपके सामने पेश किया है। महंगे हैं लेकिन हाई ग्रोथ कंपनीज है, हाई रिस्क फैक्टर भी है इनमें। लेकिन अगर आप में से आप एक इस कंपनी को आइडेंटिफाई करते हैं, इसमें शायद निवेश भी करते हैं, और अगर जो भी उनका जो प्रोजेक्शन है, जो हमारी एक्सपेक्टेशन है, अगर वो चल जाती है तो बढ़िया रिटर्न मिल सकते हैं। अगली कंपनी एक डिफेंस कंपनी है। जी हाँ, वॉर का माहौल है, और सभी जो देश है ग्लोबली, इंडिया, यूएस, ईरान, इज़राइल, जिसको भी जो भी देश आप नेम करेंगे, दे आर इंक्रीजिंग द डिफेंस बजट, और इंडिया भी आत्मनिर्भरता चाहती है इन डिफेंस। इसलिए जो इंडियन डिफेंस कंपनीज है, इंडियन डिफेंस कॉन्ट्रैक्टर्स है, इन पर इन्वेस्टर्स ने काफ़ी अच्छा इंटरेस्ट दिखाया है। और हमारी जो अगली कंपनी है वो है पारस डिफेंस एंड स्पेस टेक्नोलॉजीज। आप इस ज़रूर से इस कंपनी की इन्वेस्टर प्रेजेंटेशन देखिए। इनके जो प्रोडक्ट्स जो है, एग्जिस्टिंग प्रोडक्ट्स एंड न्यू प्रोडक्ट्स आर जस्ट फैंटास्टिक। इंडिया की डिफेंस टेक्नोलॉजीज़ में इनका बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल है। ये जो कंपनी है, मात्र केवल एक कंपनी है एशिया में विच मैन्युफैक्चर्स पेरिस्कोप्स फॉर सबमरीन्स, और ये एक मात्र कंपनी है, मैं रिपीट कर दूंगा, इज द ओनली इंडियन कंपनी विच हैज़ बीन अप्रूव्ड फॉर मैन्युफैक्चरिंग ड्रोन कैमरास। हमने देखा है कि इस वॉर में और यूक्रेन और रशिया के बीच में ड्रोन जो है उनका बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल है। ड्रोन्स आर द न्यू सोल्जर्स। ड्रोन की जो कैपेसिटी है, ड्रोन का जो प्रोडक्शन है ग्लोबली एंड इन इंडिया इज गोइंग टू जूम अप। लेकिन ड्रोन को अपने टारगेट पर जाने के लिए या सर्वेलेंस करने के लिए कैमरास चाहिए, और ये जो कंपनी है ये कैमरा बनाती है विच गोज ऑन टू द ड्रोन। इसलिए मेरे ख्याल से इस कंपनी के प्रॉस्पेक्ट्स बहुत ही बढ़िया रहने चाहिए। ये जो कंपनी है ऑल्सो मैन्युफैक्चर्स हाइपर स्पेक्ट्रल कैमरास
फॉर इसरो सैटेलाइट्स एंड डिफेंस इमेजिंग। ये जो हम एक्स-रे टाइप के जो विज़न देखते हैं, क्या इमेजेस देखते हैं फ्रॉम अ कैमरा, दैट कैमरा इज़ कॉल्ड अ हाइपरस्पेक्ट्रल कैमरा। ये जो कंपनी इसके पास टेक्नोलॉजी है, एक्चुअल प्रोडक्ट्स है फॉर हाइपरस्पेक्ट्रल कैमरा। और इसके अलावा उनकी एक जेवी है फॉर मैन्युफैक्चरिंग हाइड्रोजन पावर ड्रोन्स। जो हाइड्रोजन पावर ड्रोन्स रहते हैं, दे आर लॉन्ग डिस्टेंस ड्रोन्स। एंड लास्ट बट नॉट द लीस्ट, इनके पास ऐसी भी टेक्नोलॉजीज है फॉर एंटी ड्रोन। यानी कि ये ड्रोन शब्द है वो मैंने 4 या 5 बार यूज़ कर चुका है फॉर इस कंपनी के लिए। तो आप समझ सकते हैं कि अगर ड्रोन कंपनी आपको ड्रोन रिलेटेड इन्वेस्टमेंट थीम आपको परस्यू करनी है, देन पारस डिफेंस इज सर्टेनली वन कंपनी दैट यू कुड डेफिनेटली कंसिडर। तो ये जो कंपनी जैसे मैंने कहा काफ़ी एक्सपेंसिव वैल्यूएशन पर है, इसकी पी मल्टीपल 86.7 टाइम्स है और करंट प्राइस उसका 790 है, मार्केट कैप करीब 6000 करोड़ है। और पिछले क्वार्टर के सेल्स थे 413 करोड़, प्रॉफिट आफ्टर टैक्स 73 करोड़। ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन काफ़ी हेल्दी है 25.6%। और पिछले 5 साल की ग्रोथ रेट फॉर 17.4%, 3 ईयर ग्रोथ रेट 30.7%। काफ़ी बढ़िया नतीजे आए थे दिसंबर क्वार्टर के। सेल्स वर अप 24% एंड नेट प्रॉफिट वाज अप 21% ऑल्सो। तो दोस्तों ये थी हमारी 4 कंपनियां, अलग-अलग बिजनेसेस। कॉमन थ्रेड क्या है? अनोखे प्रोडक्ट्स, राइट कंपनी एट द राइट टाइम एंड दे आर फोकस्ड ऑन वेरी हाई ग्रोथ इंडस्ट्री। आई होप आपको ये वीडियो हमारा पसंद आया। मैं फिर से कहना चाहूँगा कि रिकमेंडेशंस नहीं है, केवल स्टॉक आइडियाज़ है आपके लिए। ज़रूर से आप इसको स्टडी कीजिए। अब तो हमें महँगे लग रहे हैं, लेकिन क्या मालूम सस्ते दाम में मिल जाए, तो ज़रूर से आप इसमें निवेश कर सकते हैं। This podcast is produced by Elixir Equities Private Limited, a SEBI registered research analyst. Registration number INA 00004787. The information provided in this podcast is for educational and informational purposes only and should not be considered as investment advice. Investment in securities market are subject to market risk. We strongly advise all investors to read all related documents carefully before investing.